गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आप लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहिएगा, है ना। और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मुझे पैसा कितना मिलता है ना। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी, तो उससे पहले आप हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, तभी तो मैं आप लोगों को सब कुछ बता पाऊँगी, वरना मैं ऐसे कैसे बता पाऊँगी आप लोगों को, है ना। तो और जहाँ पे भी जैसा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो कीजिएगा। देखिए, आप लोग मुझसे इतने दिनों से पूछ रहे थे कि आपको यूट्यूब से कितना पेमेंट आता है, आपको यूट्यूब से कितना पेमेंट आता है, कुछ पैसा मिला कि नहीं मिला, कि क्या कैसा। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मुझे अभी यूट्यूब से पैसा नहीं आता है। हाँ, और है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी एक भी पैसा नहीं मिला है और 1 रुपये भी नहीं अभी मेरे पास आया है कि कम से कम मुझे कुछ मिले, या फिर मैं कुछ आगे का और कर सकूं, या आगे का कुछ सोच सकूं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे अभी यूट्यूब से बिल्कुल भी पैसा नहीं आता है। वो तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे, इस वजह से मुझे ये बताना पड़ा कि मैं आप लोगों को बताऊं। क्योंकि देखिए मतलब उतना ज़्यादा आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हो, और ना ही उतना ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब मेरे पास हो पाता है, और ना ही चैनल सब्सक्राइब होता है, ना ही लाइक होता है। तो इस वजह से ना मुझे अभी यूट्यूब व्यूज़ नहीं बन पाते हैं, मेरे डॉलर नहीं बन पाते हैं। तो इस वजह से ना मुझे अभी बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों से ये चीज़ छुपाना नहीं चाहती हूँ, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को हर बात बता दूँ, ताकि ना किसी आप भी कोई गलतफ़हमी में ना रहें। और ना ही मैं तो खैर गलतफ़हमी में हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे तो पैसा आया नहीं है, तो मैं किस चीज़ की गलतफ़हमी में रहूँगी, है ना। पर फिर भी मैं वीडियो डालती हूँ, वीडियो पूरा बनाती हूँ और डालती हूँ। मेहनत इसमें बिल्कुल बराबर है, उसी तरीके से जिस तरीके से बनाते हैं और करते हैं। पर फिर भी मैं एक आशा लगा के करती रहती हूँ ये काम कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा। आज नहीं मिल रहा है तो कल मिलेगा। पर फिर भी अभी तक मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ है। साल भर होने को आ रहे हैं बनाते हुए वीडियोज़, मैं साल भर से बना रही हूँ। और जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं से यही कहूँगी कि आप लोग मुझे ज़्यादा देखिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हो सकता है मुझे आप लोगों से एक मतलब कुछ मेरे डॉलर बने, या फिर मेरा कुछ हो आगे का, तो हो सकता है मुझे कुछ 2 पैसे मिलें। मैं तो अभी फ़िलहाल नहीं, मुझे तो अभी कुछ नहीं मिला है ना। क्योंकि देखिए, वीडियोस ना देखने के ऊपर होता है, जिस तरीके से देखते हैं लोग, मतलब देखने के ऊपर है। जैसे जिस व्यक्ति ने जैसा हमारा देखा, उस हिसाब से वो होता है। पर अभी फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और ना ही ऐसा कुछ हो, मतलब मैं वो कर रही हूँ। पर फिर भी यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं थोड़ा सा बर्तन धुल रही थी, क्योंकि देखिए सुबह का ब्लॉग था हमारा, सुबह सुबह का टाइम था। और मम्मी है तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि कुछ काम से यहाँ वहाँ गई हुई थी, कुछ काम से गई हुई थी। और उसके बाद है तो परेशानियाँ तो वैसे भी आती हैं, आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से। आप लोग को खुद मालूम है, कहते हैं ना कि दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति दुखी है ही है, कोई कोई किसी से इतना ज़्यादा सुखी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा सुखी है। पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि जैसा जो कुछ भी है, चलो ठीक है, हटा। मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, ना ही ज़्यादा कुछ बोलती हूँ। जो भी है जैसा है वो मेरे साथ में है, और मेरे परिवार वालों के साथ में है, मेरे हस्बैंड के साथ में है, जो ऐसा है ना। और हाँ, पापा का मैं बता दूँ कि पापा दोपहर में चले गए थे कहाँ, अ, कुछ काम की वजह से कहीं गए हुए थे। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, जुड़े रहिएगा हमसे। और आज मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, तो मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही है अभी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा तुम एक काम करो, जाओ जाके नहा धो लो जब तक तुम बैठे हुए हो। तो वो नहाने के लिए चले गए थे, बोल रहे थे अच्छा ठीक है मैं नहा के आता हूँ। यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे ना, वो मैं साड़ी घड़ी करती हुए जा रही थी। पहले मैंने सोचा कि नहीं करती हूँ, फिर एकदम से मुझे ध्यान आया, तो मैंने सोचा कि मैं कर लूँ, है ना। क्योंकि देखिए करना है ही है, चाहे जिस तरीके से भी करें। फिर मैंने वही यही सब में लगी हुई थी। और वीडियोस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो देखने के ऊपर होता है कि जिस तरीके से जैसे लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से वो होता है, मतलब मिलता है। तो बस मैं इसी तरीके से आप लोगों से यही कह रही थी कि आप लोग हमारा ब्लॉग देखिए, ताकि हम लोगों को अच्छा लगे, और है तो कुछ मुझे भी आमदनी हो। फिर उसके बाद तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी, तो मैं झाड़ू तो मेरी लग चुकी थी और कचरा वगैरह फैला हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले कचरा उठा के पूरा किनारे साइड पे करती हूँ, फिर उसके बाद तो फ्री हो जाऊँगी।
देखिए रोज़ रोज़ ये रहता है कि जो बताने वाली बातें होती हैं वो समझ मैं आप लोगों को बताती हूँ। और रह गई बात इसके बारे में, तो आप लोगों ने मुझसे एक बार नहीं कई बार पूछा, इस वजह से मैं सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं ना बता ही देती हूँ, खुल के ही बात बता देती हूँ। क्योंकि मुझे मैंने आरती दी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, तुमको अगर ठीक लगता है, समझ में आता है, तुम अपने हिसाब से बात करो। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद तो मम्मी भी थोड़ा सा परेशान रहती हैं, ये तो आप लोगों को पता है कि कल किस तरीके से कर रही थी। और कि देखिए उनके बेटे भी इस हालात में है, तो कभी भी हो कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर रहती हैं कभी कभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो सब एक वो होती हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि थोड़ा सा किचन का जो हमारा सामान फैला हुआ था वो सब चीज़ें हम समेट रहे थे। पहले समेटने का क्या, वो तो समेटना ही पड़ेगा। और गर्मी तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ना तो कूलर काम कर रहा है, ना ही पंखा काम कर रहा है, बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं आती है। पर फिर भी दिन भर दिन दिन रात तो जैसे मैं कैसे कट जाती है, क्योंकि रात में ठंडा मौसम रहता है, थोड़ी मोड़ी ठंडाता भी है। पर दिन में है ना तो इतनी गर्मी टाइप में, इतनी उमस टाइप में होती है कि बिल्कुल दिन तो बड़े मुश्किल से ही निकलता है, बड़े मुश्किल से। ऐसा लगता है जैसे दिन हो जाती है ना तो लगता है कि पता नहीं दिन कहाँ से हो गया, सूरज कहाँ से निकल गया, क्योंकि बहुत तेज़ कड़ाके की ठंड है, सॉरी कड़ाके की गर्मी है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि अब वो तो निकालना पड़ेगा। मौसम जैसे मौसम के तो कई रंग बदलते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से और फिर भी मतलब किचन में ना कुछ बनाने जाओ तो बहुत ज़्यादा अजीब जैसे लगता है मेरे को, गर्मी गर्मी टाइप में। लेकिन फिर भी कर लेते हैं कि चलो ठीक है, होता रहता है। मैं घर के छोटे मोटे कामों में लगी हुई थी, मम्मी दुकान में बैठी थी, पापा हमारे चले गए थे काम में। और पति और देवर के बारे में मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को तो मालूम है कि घर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, इनका हमारे हस्बैंड का मन होता है ना तो वो घंटा खाण के लिए बाड़ी में ज़रूर चले जाते हैं। पर काफ़ी दिनों से वो भी बाड़ी में नहीं गए हुए थे कि गाय के पास चले जाएं, घंटा खाण वो बैठे उठे क्या कैसे, क्योंकि देखिए वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है। शाम के टाइम पे बाड़ी में ना जैसे पानी आनी डालो, सिंचाई करो, तराई राई करो तो ठंडा आने लगता है थोड़ा सा। तो उनका भी ऐसा कोई वो नहीं था कि मतलब जाए क्या कैसा, बस घर के अंदर ही रहना, घर के भीतर की। क्योंकि देखिए जो हमारा सामान जो फैला हुआ था ना वो हम सारी चीज़ें घड़ी करके रख रहे थे, हम जो सब घड़ी करके रखते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ मैं नहीं कर पाती हूँ, जैसे नीचे से कुछ चीज़ें लाई ला के ऊपर रख दी, और फिर रखने के बाद ना फिर मेरा मन वो होने लगता है कि मैं अब नहीं करती हूँ, थोड़ी देर से कर लूँगी, रुक के कर लूँगी। फिर थोड़ी देर यानी फिर वो थोड़ी देर होता ही रहता है। तो इस वजह से ना लगे हाथ में जो भी रहता है ना वो सारी चीज़ें लगे हाथ करके और है तो वो कर लेती हूँ, तुरंत में हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ना चटाई हमने हटा दी थी। दरअसल क्या, मैं यहाँ पे चटाई बिछा के रखती हूँ नीचे साइड, क्योंकि मैं ना कभी कभी ऐसा होता है कि जब मम्मी घर पर रहती हैं तो मैं नीचे ही खा लेती हूँ, जब मम्मी का घर पर नहीं होता है तो मैं थाली लगा के ना नीचे से ऊपर आके यहाँ पे बैठ के खाती हूँ। वो इस वजह से खाती हूँ क्योंकि ये कभी कभी छोटे वाले देवर है जो है ना, आप लोगों को मालूम है कि दिमाग किस तरीके का है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसी ऊट पटांग सी बातें बोल देते हैं कि शायद हो सकता है शायद मुझे ही कुछ चीज़ों के सहन ना हो। तो इस वजह से मैं ना फिर ऊपर आके खाना खा लेती हूँ, और मैं ज़्यादातर करके नहीं रहती हूँ नीचे। मम्मी रहती तो मम्मी पापा रहते हैं तो खाना बनाते हैं और रहे आते हैं वो करते रहते हैं, लेकिन जब मम्मी लोग नहीं रहती ना तो मैं अपना सीधे ऊपर साइड रहती हूँ, और अपना जो भी रहता है ना तो मैं अपने कमरे का और ये सब करती रहती हूँ, है ना। तो जैसा भी मैंने आप लोगों को आज बताई हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और तो देखिए सपोर्ट कह रही हूँ, सॉरी। देखिए कहीं की बातें ना कहीं मेरे दिमाग में आ जाती हैं तो मुझे खुद एकदम से नहीं समझ में आता कि मैं आप लोगों से क्या बात कर रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए कि मैं आप लोग देख सकें। और वैसे भी मैं घर का ही दिखाती हूँ, मैं तो वहाँ जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का बनाऊँ वहाँ का बनाऊँ वीडियो, क्योंकि मुझे क्या है, मेरे पास टाइम तो है पर मैं जाना नहीं मिलता है। खैर पहले चीज़ तो मैं बता दूँ कि जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ और किसके साथ जाऊँ, है ना। और वैसे भी ऐसी गर्मी तो वैसे भी इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ऐसी धूप में वैसे भी निकलने की कोई इच्छा नहीं होती कि बाहर निकलूँ या ऐसा कुछ करूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और जैसा भी मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ आप लोग मुझे देखते हैं और तो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और
वो करते हैं, पसंद करते हैं, है ना। वैसे तो मैं जानती हूँ मुझे कोई इतना ज़्यादा ब्लॉग पसंद नहीं करता, तभी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा कुछ डॉलर वगैरह नहीं बन पा रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।